हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फिन 91। आज हम बात करने वाले हैं पाप के बारे में। जी हाँ, पाप के बारे में कि क्या क्या पाप जो है हम लोग करते हैं अपने पैसे के साथ और फिर हमें होता है बहुत ज़्यादा पछतावा। तो आप इसमें से कोई भी पाप ना करें। अगर आपने पहले से इसमें से कोई पाप किया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, क्योंकि फिन 91 एक कम्युनिटी है जहाँ पे हम अपने एक्सपीरियंसेस एक दूसरे के साथ जो है वो शेयर करते हैं, राइट। और अगर आप लोग सर इस चैनल को अच्छा लगता है, आपको इस चैनल का कंटेंट, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सबके साथ शेयर करें जिन्होंने ये पाप करे हों। सबसे पहला इन्वेस्टिंग का पाप पता है क्या है? वो ये है कि इन्वेस्ट ना करना। जी हाँ, आपने सही सुना, इन्वेस्ट ना करना। आप अगर इन्वेस्ट नहीं कर रहे तो आप जो भी कमा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो जो है ग्रो नहीं कर पाएगा, वो जो है आगे नहीं बढ़ पाएगा। और जब आप कमाना छोड़ेंगे तब आप लोगों को पैसे के लाले जो हैं वो पड़ जाएंगे, यानी आप एक एक रुपए के लिए जो है वो परेशान रहेंगे। तो सबसे बड़ा पाप यही है कि आप लोग इन्वेस्ट नहीं करते, आपका पैसा जो है घर पे पड़ा रहता है, आपका पैसा जो है सेविंग्स बैंक अकाउंट में पड़ा पड़ा सड़ जाता है, लेकिन आप उसे वहां से बाहर नहीं निकालते। आप बहुत ही ट्रेडिशनल तरीकों में जो विश्वास रखते हैं, जैसे कि एफडी, आरडी या सेविंग्स बैंक अकाउंट। बिलीव मी गाइस, वहां पे आपको अगर इंटरेस्ट मिल भी रहा है ना, तो आपको इंटरेस्ट मिल नहीं रहा है, बेसिकली आप सरकार को जो है पेमेंट कर रहे हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन नामक एक राक्षस है, महंगाई डायन खाए जात है। वो महंगाई जो है आपके पैसे को खाती जाती है, कुतरती जाती है, और अल्टीमेटली आपके पैसे की वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है वो कम हो जाती है। इसलिए आप लोगों ने एक प्रण लेना है, पहला प्रण कमेंट बॉक्स में हर कोई ये प्रण लेगा कि मैं इन्वेस्ट करना शुरू करूंगा। कहां करना, कैसे करना, उसमें चर्चा होती रहती है सर हमारे इस चैनल के ऊपर, लेकिन अभी के लिए आपने एक प्रण लेना है कि मैं इन्वेस्ट करना शुरू करूंगा। आपने कभी नोटिस किया है कि आपके घर में मम्मी जब सब्जी बना रही है तो सब्जी को बीच बीच में चलाती हैं? पता है वो क्यों चलाती है? कहीं सब्जी जल ना जाए, क्योंकि अगर वो चलाएंगे नहीं ना तो एकदम भाई साहब उस जो आपका बर्तन होगा उसके साथ जो सब्जी चिपक जाएगी। और यही प्रॉब्लम पैसे के साथ है। पैसे जब आपके पास पड़ा है ना, आपको उसको चलाते रहना पड़ेगा, यानी आपको उसे जो है इन्वेस्ट करते रहना पड़ेगा। अगर आप उसे इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो पैसा भी जल जाएगा, अपनी सारी की सारी वैल्यू जो है वो खो देगा। दूसरी गलती जो सबसे ज्यादा लोग करते हैं इन्वेस्टिंग के मामले में, वो ये है कि वो इन्वेस्ट करने आते हैं और सीधे स्टॉक मार्केट में आके स्टॉक्स खरीदना जो है वो शुरू कर देते हैं, और वो भी कैसे? किसी और के कहने पे। तो ये दूसरी गलती के किसी और के कहने पे, किसी और की टिप्स पे आप लोग जो है अपने स्टॉक्स चूज कर लेते हैं, जिन स्टॉक्स के बारे में आपको एबीसीडी में नहीं पता होता, ना उनका बिजनेस मॉडल, ना मैनेजमेंट, ना उनकी मोड्स, कुछ भी आपको आइडिया नहीं होता। आप जाते हैं और सब क्योंकि किसी ने कहा था आपने वो स्टॉक सेलेक्ट कर लिया, और उसके बाद सर आप बस बैठे रहते हैं, और उसके बाद सर आप एक बोरोड कन्विक्शन पे जो है इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। ये है दूसरी सबसे बड़ी गलती। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। आप तब तक कोई स्टॉक मत खरीदिए जब तक आपको उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है। आपको बेस पता होना चाहिए, आपकी कन्विक्शन होनी चाहिए कि क्यों आप उस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपको पूरा का पूरा आइडिया होना चाहिए कि व्हाई आई एम गोइंग इनटू दिस बिजनेस, व्हाई आई एम बाइंग दिस बिजनेस। अगर आपके पास वो आइडिया नहीं है, इट्स बेटर, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, इट्स ऑलवेज बेटर स्टिक टू पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि एंड इंडेक्स फंड एंड अ गुड एक्टिव म्यूचुअल फंड। उसमें भी थोड़ी सी नॉलेज चाहिए। ये इंस्ट्रूमेंट जो है आपके लिए बहुत सही है। अगर आपके पास बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है तो आप इनसे स्टिक करें, धीरे धीरे स्टॉक मार्केट के बारे में सीखें, आप धीरे धीरे चूज करना सीखें कि कैसे जो है आप लोग अच्छी कंपनीज के शेयर्स चूज कर सकते हैं, उसके बाद जाएं। ऐसी कोशिश बिल्कुल ना करें कि भाई मुझे फलाने ने बोला ये स्टॉक ले लो, ढिमाके ने बोला ये स्टॉक ले लो, वो वीडियो देख के मैंने स्टॉक ले लिया, ये वीडियो देख के मैंने ये स्टॉक ले लिया। भाई साहब, मैक्सिमम लोग जो वीडियोस बना रहे हैं वो आपको कुछ ना कुछ जो है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सेल करना चाह रहे हैं। देखो, हम लोग भी आपको बोलते हैं कि डीमैट अकाउंट खुलवा लो हमारे थ्रू, हमारे भी सर कोर्सेज है स्किल 91 पे, बट डेफिनेटली हम लोग सर आपको कुछ ऐसी चीज नहीं सेल करते कि जिसपे आपको टिप्स मिलेंगी कि भाई ये स्टॉक्स बाय करने, वो स्टॉक्स बाय करने, क्योंकि ना ही सर मैं सेबी के साथ कोई रजिस्टर्ड हूं, ना ही सर मेरा ये बिजनेस है। इट्स जस्ट दैट मैं आपको सिर्फ और सिर्फ चीजें सिखाना चाहता हूं, राइट। तो आप लोगों ने एक काम करना है, आप लोगों ने सर किसी की टिप पे कोई स्टॉक नहीं खरीदना, बल्कि मैं तो बोलूंगा ये जो स्टॉक स्पेसिफिक वीडियो का बाजार बन गया है ना, फलाना शेयर, ढिमाका शेयर, ये आपकी इंद्रियों के साथ जो है ना, हार्मोन्स के साथ ये छेड़खानी कर देता है, और फिर भाई आपको अंदर से ललक उठती है, खरीद ले खरीद ले खरीद, अभी खरीद जाके। तो भाई वहां पे हो जाती है बहुत ज्यादा दिक्कत। या फिर खरीद ले या फिर बेच दे। जो अंदर से आपकी आवाज आती है ना, ये आवाज आती नहीं है, आवाज निकाल जाती है, क्योंकि आप जब इतना कंटेंट देखते हैं एक स्टॉक के आसपास घूमते फिरते, तो आपको अंदर से लगता है कि भाई ये स्टॉक तो बहुत अच्छा होगा, ये स्टॉक तो बहुत बुरा है, और फिर आप ले लेते हैं वो स्टेप जो आपको नहीं लेना चाहिए। तीसरी सबसे बड़ी गलती जो लोग बाग स्टॉक मार्केट के अंदर करते हैं वो ये कि वो सोचते हैं कि सर मैंने आज पैसा डाला और भाई कल मेरे पैसे जो है डबल हो जाना चाहिए, मैंने आज आईटीसी का शेयर खरीदा है कल वो डबल हो जाएगा, मैंने आज एचडीएफसी बैंक का शेयर खरीदा है कल वो डबल हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा सर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको रखने पड़ेंगे पेशेंस। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर। आइंस्टाइन बाबू कह के गए कि कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर, और तुम्हारे बाबू ने बोला कि भैया बात ऐसी है, पेशेंस इज द 9th वंडर ऑफ द वर्ल्ड।
होल्ड। याद रख लो इस बात को, ट्विटर पे बहुत लोग ये वाली स्टेटमेंट यूज करते हैं, क्रेडिट नहीं देते मुझे, मैंने बहुत पहले बोल दी थी ये वाली स्टेटमेंट, बट एनीवेज कर लो भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस सबको सीखना चाहिए। सो बात ऐसी है कि भाई कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर, पेशेंस इज द 9th वंडर। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप लोग से स्टॉक मार्केट में कभी पैसा नहीं कमा सकते। आपको टेम्परामेंट चाहिए यहाँ पे स्टॉक मार्केट में, आपको वो पेशेंस चाहिए कि सर अगर आपके स्टॉक में लगाए हुए, आपके जिस भी स्टॉक में आपने पैसे लगाए वो स्टॉक सर 20-30% 40% नीचे भी आ जाता है, तब भी अगर आपकी कन्विक्शन बनी हुई है स्टॉक के ऊपर, आप उस देख रहे हैं उसके बिजनेस पे कोई इंपैक्ट नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ सम टेम्परेरी फैक्टर्स, जैसे कि अभी ये पेंडेमिक हुआ था, इन ऐसे फैक्टर्स के चक्कर में अगर स्टॉक नीचे भी आए तो आपको अपनी कन्विक्शन से हिलना नहीं चाहिए। ये होते हैं पेशेंस। और अगर आप लॉन्ग रन में पेशेंस दिखाएंगे ना, अच्छे स्टॉक के साथ, इंडेक्स फंड के साथ, अच्छे एक्टिव म्यूचुअल फंड के साथ, आप पैसा संभाल नहीं पाएंगे, आप इतना पैसा क्रिएट कर सकते हैं। इसके पीछे एक और कारण भी है पेशेंस दिखाने के पीछे। देखिए अगर आप पेशेंस नहीं दिखाते, फॉर एग्जांपल आप एक्टिव म्यूचुअल फंड स्विच करते जाते हो, लोग बाग चाहते हैं आप लोग स्विच करें, लोग बाग चाहते हैं आप लोग स्विच करें। वो क्यों चाहते हैं? क्योंकि सर जी उनकी कमीशन ऐसे तो बनेगी जब आप लोग स्विच करेंगे, है ना। और आप अगर स्विच करेंगे आपका क्या नुकसान होगा मैं आपको बता दूं। आप अगर स्विच करेंगे तो अल्टीमेटली आप लोगों को टैक्सेस देने पड़ेंगे, फीस देनी पड़ेगी, तो उस चक्कर में सर आप लोगों का पैसा जो है वो खत्म होता जाएगा, उसकी वैल्यू जो है डिप्लीट होती जाएगी। तो कभी ऐसा मत करिए, पेशेंस रखिए, सोचने समझने के बाद, सीखने के बाद, जैसे मैंने आपको सेकंड स्टेप में बताया कि सीखने के बाद अगर आप पैसा लगाएंगे तो आप लोग पैसा लूज करने की जो आपकी प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि लूज करेंगे नहीं, याद रखिए सबसे पहली बात, ये बात याद रखिए, जो आपको 100% एश्योरेंस देते ना सर, वो एश्योरेंस है ही नहीं। मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि सर स्टॉक मार्केट में पैसा लूज करने की प्रोबेबिलिटी को हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन रिड्यूस जरूर कर सकते हैं, और हम मैक्सिमम पॉसिबल कोशिश करेंगे कि उसको बिल्कुल नीचे तक ले जाएं। तो याद रखिए तीसरी बात कि आप जब भी इन्वेस्ट करें आपने पेशेंस रखने हैं। स्टॉक मार्केट आपके लिए ऐसा नहीं है कि भाई 1 महीने पैसा बना दे, 2 महीने में पैसा बना दे, 3 महीने में। और मैं आपको यह भी बता दूं कि हो सकता है कि किसी का पैसा बन भी गया हो। अगर मान लेते हैं किसी ने सर 23 मार्च 2020 को जो इन्वेस्टमेंट करी होती, आज वो सर लहरा रहा होगा, देखो तेरे भाई ने देखे 1 साल के अंदर देख कितना परसेंट रिटर्न बना लिया। अरे 1 साल में तो निफ्टी वहां पे 60-62% ऊपर आ गया है, आपने क्या रिटर्न बना लिया साहब, राइट। सो हो सकता है सर किसी का रिटर्न ऐसा बन गया हो, बट मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आप जब इस मार्केट के अंदर आ रहे हैं, इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, तो पेशेंस जरूर रखिए। अल्टीमेट आपका गोल होना चाहिए कि आपने लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करनी है। आपने शॉर्ट टर्म वेल्थ के चक्कर में हो सकता है सर आप अपनी पूरी पैसे को जीरो कर बैठें, या इवन ऐसा भी हो सकता है कि आप उधार ले बैठें और आपके पास कुछ भी ना बचा हो, यानी नेगेटिव बैलेंस आपका चल रहा हो। चौथी गलती लोग बात करते हैं, मार्केट को टाइम करने की कोशिश करते हैं। अरे मार्केट जब सबसे ऊपर जाएगा तेरा भाई बेच के निकल जाएगा, मार्केट जब सबसे नीचे जाएगा तेरा भाई फिर से खरीद लेगा, क्योंकि तेरा भाई तो वॉरेन बफेट का पापा है ना, तेरा भाई तो चार्ली मंगर को सिखा के आया है ना, तेरा भाई ने तो भाई राकेश झुनझुनवाला को सिखाया है ना। पॉइंट ये है साहब कि हम लोग कोशिश करते हैं मार्केट को टाइम करने की, और मार्केट को टाइम से बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए। आपको मैं बताता हूँ एकदम रियल लाइव घटना। जब सर ऐसे स्टॉक मार्केट नीचे जा रही थी 2020 में, आप सबको याद होगा, धड़म 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 गिरी जा रही थी। मैंने तो सर, मुझे पता चल रहा था कि स्टॉक मार्केट नीचे जा रही थी, मुझे नहीं पता था कि बॉटम क्या है। आई स्टार्टेड परचेजिंग माई स्टॉक्स, मैंने एक लिस्ट तैयार करके रखी थी, मैंने उसके अंदर जो है इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। इंडेक्स फंड में मैंने जो है अपनी इन्वेस्टमेंट SIPs जो है बढ़ा दी, और इस तरीके से नीचे जाते जाते मैं बाय करता रहा। इवन जब मार्केट ऊपर चढ़ रही थी मैं तब भी धीरे धीरे स्टॉक्स को बाय करता रहा। एक लेवल के बाद में रुक गया था, बट देखिए मैंने क्या काम किया, मैंने ये नहीं सोचा कि मार्केट जब बिल्कुल नीचे चली जाएगी तब मैं जाके बॉटम फिशिंग करके आऊंगा। नहीं साहब, ऐसा हो नहीं सकता सर। कोई नहीं बता सकता मार्केट कितने नीचे जाएगा या कितने ऊपर जाएगा, कोई भी नहीं बता सकता। अगर आपको कोई ऐसा दावा कर रहा है कि वो बता सकता है तो बेटा शुद्ध देसी हिंदी में बना रहा है, राइट। तो याद रखिए कोई आपको नहीं बता सकता कि भाई मार्केट जो है कितना ऊपर जाएगा कितना नीचे जाएगा। इट्स अ मिथ, कोई नहीं बोल सकता भाई। ठीक है, आप लोग अपने लेवल्स बनाते रहो, कुछ कुछ करते रहो। इट्स अ कंप्लीट मिथ कि समवन कैन प्रिडिक्ट द मूवमेंट ऑफ मार्केट। ओके, आप अपने, हो सकता है सर जो बहुत पहुंचे हुए ट्रेडर्स हों वो शायद एक शेयर की मूवमेंट को थोड़ा बहुत प्रिडिक्ट कर पाएं। मेरे पास वो ज्ञान नहीं भाई, मुझे वो आर्ट नहीं आती है भाई। मैं मार्केट को भी कभी प्रिडिक्ट नहीं कर पाया, कभी किसी स्टॉक को भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाया। मैं बिजनेस को इवैल्यूएट कर सकता हूं कि साहब ये बिजनेस जो अच्छा है, ये बढ़िया जूते बनाता है, ये बढ़िया मैगी बनाता है, ये बढ़िया अंडरवेयर बनाता है, भाई ये मैं इवैल्यूएट कर सकता हूं, राइट। क्यों कर सकता हूं? मैं खुद एक बिजनेसमैन हूं, मुझे ऐसा लगता है सर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई हैव रियलाइज अ गुड बिजनेसमैन कैन बी अ गुड इन्वेस्टर एंड अ गुड इन्वेस्टर कैन बी अ गुड बिजनेसमैन। तो ये बात आप ध्यान में रखिए कि सर आप मार्केट को टाइम करने की बिल्कुल भी कोशिश मत कीजिए। अगर आपके स्टॉक्स आपको एक फेयर वैल्यू पे मिल रहे हैं, आप उसके अंदर जो है एक स्लो अमाउंट से जो है इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं। सेम इज द केस विद एक्टिव म्यूचुअल फंड, सेम इज द केस विद इंडेक्स फंड। अब सोचिए इंडेक्स फंड के लिए जिन्होंने सोचा होगा यार और नीचे जाएगा, भी तो मेरे पास तो ऐसे मैसेज आते थे निफ्टी जाएगा 3000 पे, निफ्टी जाएगा 3500 पे। मैंने कहा जाएगा अपना क्या है सर, हमें विश्वास है अपनी कंपनी पे, हमें विश्वास है अपने देश पे, इंडिया के भाव बढ़ रहा है, इंडिया पे लगा दिया सर, बात खत्म। तो मार्केट को टाइम करने की जो लोग कोशिश करते हैं ना, उनके हाथ कुछ नहीं लग पाता। और जो लोग ये कोशिश करते हैं कि बात टॉप पे जाएगा तो बेचूंगा, तुम्हें कैसे पता वो टॉप है? आई नो स्टॉक्स जो सर अपने
मार्च वाली वैल्यू से आज के डेट में 150% ऊपर चल रहे हैं, यानी डबल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। अब क्या उनका टॉप आ गया? नहीं सर, और ऊपर भी जा सकते हैं। तो अब वहां पे मिस्टेक क्या होती है? जब हम ऊपर मार्केट को टाइम करने की कोशिश करते हैं, हम अपने विनर्स को ऊपर वाले प्राइस पे बेच देते हैं। हमें पता है कि सर वो स्टॉक हमने 20 साल के लिए लिया, लेकिन 2 साल में सर वो टारगेट अचीव करके हमने बेच दिया। अरे अभी उसमें कितना रस बचा था, अभी उसमें कितनी सर कंपाउंडिंग बची थी, अभी उसमें कितनी वेल्थ क्रिएशन एबिलिटी बची थी, हम लोग ये भूल जाते हैं। सो अगर बार बार सारी बात यह है कि अगर आपने प्रॉपर एनालिसिस के बाद स्टॉक खरीदा है, उस स्टॉक के अंदर कोई खराबी नहीं आ रही है, उसके प्रमोटर्स बढ़िया चल रहे हैं, मैनेजमेंट बढ़िया चल रही है, उसकी जो है बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, उसका सर रेवेन्यू बहुत अच्छा ग्रो हो रहा है, उसकी अर्निंग्स बहुत अच्छी ग्रो हो रही है, सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है, तो भाई टेम्परेरी मूवमेंट पे उस स्टॉक को मत बेचो, अभी उसमें बहुत जान बाकी है। एक आखिरी गलती और आप लोगों के साथ शेयर करता हूं जो बहुत सारे लोग करते हैं, वो है पैनिक सेलिंग। यस, पैनिक सेलिंग। आप लोग देखते हैं कि अभी आपने शायद सुना भी होगा, सेंसेक्स 2000 पॉइंट नीचे चला गया, निफ्टी जो है 300-400 पॉइंट नीचे चला गया, और लोग जी क्यों नीचे जाता है पता है आपको? लोग बाग डर के मारे बेचने लग जाते हैं यार, डर के मारे बेचने लग जाते हैं, कांप जाते हैं अंदर से। अभी लॉकडाउन का डर जो है दोबारा से सताने लग गया है लोगों को लग रहा है दोबारा देश में लॉकडाउन लग जाएगा। मैं कहता हूं लग जाएगा, चलो बताओ अब क्या होगा? क्या ह्यूमन रेस एक्सटिंक्ट हो जाएगी? क्या भारत देश खत्म हो जाएगा? क्या दुनिया खत्म हो जाएगी? क्या मार्स से एलियन आ जाएंगे और वो यहां पर रहने लग जाएंगे? आंसर इज अ बिग नो। पैनिक सेलिंग मत कीजिए। और ये बात हम लोग कहने में कितना अच्छा फील करते हैं ना कि भाई बी ग्रीडी व्हेन एवरीवन इज फियरफुल, बी फियरफुल व्हेन एवरीवन इज ग्रीडी। लेकिन जब एप्लीकेशन की बारी आती है ना, तो हम लोग सबसे पीछे होते हैं, सबसे फिसड्डी होते हैं हम लोग। तो हमें ये तो पता है, हम भगवान को तो मानते हैं, हम भगवान की नहीं मानते हैं। हम भगवान को तो मानते, भगवान की नहीं मानते। भगवान कह रहे हैं ना आपको, बी ग्रीडी व्हेन एवरीवन इज फियरफुल, बी फियरफुल व्हेन एवरीवन इज ग्रीडी, और हम उल्टा करते हैं। जब सर सब फियरफुल हो रहे हैं, हम भी बड़े बड़े बेच 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 बेच, और जब सर सब ग्रीडी हो रहे होते हैं, खरीद 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 खरीद। यही तो गड़बड़ है। ये मत कीजिए, पैनिक सेलिंग मत कीजिए। फिर से वही बात, क्या आपको अपनी इन्वेस्टमेंट में विश्वास है? हाँ, तो पैनिक सेलिंग क्यों करनी ना? तो भैया आपने खरीदी क्यों थी? राइट। और फिर बोलूंगा, जब तक आपको पता ना चले कि आपने स्टॉक्स सिलेक्ट कैसे करने हैं, अपने आप पता ना चले, लोगों के कहने पे, लोगों के करने पे अगर आप स्टॉक सिलेक्ट करते हैं, तो भाई प्लीज मत करो ना। मैं आपको टूल बता रहा हूं, उसके बदले आप जाइए पीपीएफ, आप जाइए सुकन्या समृद्धि, आप जाइए डेट फंड पे रिसर्च कीजिए, अच्छे डेट फंड पे। अभी एक आएगा दुखी आत्मा, सर फ्रैंकलिन वाले में डेट फंड में भी तो पैसे डूब गए थे। उसमें वो लोग चिल्ला चिल्ला के बता रहे थे कि इसमें रिस्क ज्यादा है, चिल्ला चिल्ला के उन्होंने बताया था, लेकिन तब लोगों को लग रहा था ओहो इसमें तो मेरी मंथली इनकम बन जाएगी, इसमें तो मंथली रिटर्न आया करे, क्या बात है। तो भैया बात ऐसी है, बात क्या है? कुछ नहीं थी। लोगों को पता था कि वो रिस्क ले रहे हैं, लोगों को अंदरूनी ये बताया नहीं गया, नॉलेज में नहीं डाला गया, वो फंड ने बताया था आप रिस्क ले रहे हो सर। राइट। तो प्लीज आप इस तरफ जाइए जहां पे सर थोड़ा सा ज्यादा सिक्योरिटी रहती है, ज्यादा सेफ्टी रहती है। राइट। और अगर और थोड़ा सा रिस्क बनाना चाहते हैं, इंडेक्स फंड, फिर एक्टिव म्यूचुअल फंड, और फिर डायरेक्ट स्टॉक्स। तो नहीं पता तो नहीं करो, सिंपल सी बात है, नहीं पता तो नहीं करो। और अगर सर कर रहे हो तो भाई पूरा पता करके, पूरे रिसर्च करके, ताकि बाद में आपकी कन्विक्शन स्ट्रांग बनी रहे, पैनिक सेलिंग ना हो, और ना ही सर किसी तरह की आपको दिक्कत परेशानी हो। उम्मीद करता हूं ये 5 पाप जो मैंने आपको बताया, 5 बता दिए शायद मैंने आप लोगों को, आप इन पापों से बचेंगे और सर सबको बचाएंगे भी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, लाइक कर दीजिए। जब आप लाइक करते हैं तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए, और जब आप शेयर करते हैं तो मुझे और अच्छा लगता है। और चैनल को जब आप सब्सक्राइब करके इसकी सब्सक्रिप्शन बढ़ाते हो तो ऐसा लगता है कि यार कोई तो है यार जो हमारे बारे में सोच रहा है। एक बात मैं आपको और बता देता हूं, एक बात जिंदगी भर के लिए ध्यान रखना, ये बोनस टिप मैं आपको दे रहा हूं, इट्स ऑल इन हेयर। आप के दिमाग के, आप इससे जो ऊपर नीचे होते हैं ना साहब, ये जो आपका मूड बदलता है, ये मूड है आपका स्टॉक मार्केट में, बिहेवियर। मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा एहसास हो चुका है कि 95% जो है बिहेवियर है, 5% 4% जो है सर वो इन्फॉर्मेशन है, और 1% जो है सर वो लक है। राइट। आप कुछ नहीं है, याद रखिएगा। 95% आपका बिहेवियर है। जिसने अपना बिहेवियर संभाल लिया, जिसने सर अपने आप को ये समझा लिया कि भाई देखो मेरे स्टॉक्स मैंने जो खरीदे हैं, मेरी जो इन्वेस्टमेंट करी बहुत रिसर्च इन्वेस्टमेंट है, उसके कोर फंडामेंटल्स नहीं बिगड़ रहे हैं, तो मैं नहीं बेचूंगा, चाहे कुछ भी होता रहे, चाहे 30% डाउन है, चाहे 40% डाउन है। राइट। वो आपका रिस्क है, वो आप सोच समझ के मार्केट में आ रहे हैं। जिसने अपने आप को ये समझा लिया बहुत बढ़िया, जो अपने आप को ये नहीं समझा पाया सर, 10% नीचे जाने पे सर जिसके हाथ पैर फूल जाते हैं, 10% नीचे जाने पे जो अपनी गर्लफ्रेंड को फोन कर देता है, बहन अब तो ना हो पाएगा, तो भाई ना हो पाएगा। राइट। तो इस बात को ध्यान में रखिए अपने, और आगे बढ़िए, अपनी ब्रेन पावर, अपने एटीट्यूड को, अपने टेम्परामेंट को यूज कीजिए, और जुड़े रहें हमारे साथ में।
राइट गाइज, एंड यस गाइज, हम लोग अब स्टॉक्स के ऑथराइज पार्टनर, अगर आप लोग अकाउंट खुलवाना चाहते हैं स्टॉक के पास, तो मैं आपको एक लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, उससे अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर आप अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको इंडेक्स फंड इन्वेस्टिंग का एक फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स जो है हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपको बता दें कैसे आप लोग जो है इंडेक्स फंड के अंदर जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, और साथ साथ में और बहुत सारी चीजें हैं सर हमारे पास, एक वैल्यू इन्वेस्टिंग का कोर्स भी, जिसमें आपको सारी इन्वेस्टिंग फिलॉसफी जो है बताने की कोशिश करता हूं। अगर आप वो भी सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाइए और सीखिए और एंजॉय कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। राइट गाइज, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहिए क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।